हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो आज इस इकोलॉजी की जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस। इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी यूनिट में, चाहे वो आपका CUET UG का एग्जामिनेशन हो फॉर द जूलॉजी एंड BSc बायोलॉजी कोर्सेज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। CUET PG जोलॉजी के लिए, UP PGT एग्जामिनेशन फॉर द बायोलॉजी, या फिर DBT JRF हो, CSIR नेट हो, गेट हो। तो जहां पर भी जिन भी एग्जामिनेशंस में इकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस से काफी ज्यादा टॉप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजिकल इंटरैक्शन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस टॉपिक को बिना देर किए हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, वैसे तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इकोलॉजी या फिर इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स में दो तरह से कोई भी स्पीशीज इंटरेक्ट करती है। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक दूसरे से वो दो तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, या तो वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है या तो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें म्यूचुअलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव इंटरेक्शन का एक फॉर्म होता है। इसमें म्यूचुअलिज्म जो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें जो दोनों मेंबर्स होते हैं उन दोनों को ही बेनिफिट होता है, और इसी पॉजिटिव इंटरेक्शन की जो रिलेशनशिप है इसकी बेसिस पर जो दोनों स्पीशीज होती हैं वो अपने सर्वाइवल रेट को अपने ग्रोथ को या फिर अपने रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को भी एनहांस कर पाते हैं। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप डाइवर्स इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करता है। डाइवर्स तरीके से बहुत ही डाइवर्सिफाइड फॉर्म में इसमें इंटरेक्शन होता है, और जो दो डाइवर्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। तो जो दो मेन टाइप्स होते हैं म्यूचुअलिज्म के, वो एक तो ऑब्लिगेट होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लोज एसोसिएशन में, यानी कि साथ में दोनों का इंटरेक्शन इतना ज्यादा क्लोज होता है कि वो मतलब एक दूसरे से सरफेस टू सरफेस या फिर इंटरनली कोई एक पैरासाइट के फॉर्म में कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक होस्ट को इंटरेक्ट करता है और पॉजिटिवली बेनिफिट उनके प्रति शो करता है, उनमें कोई हार्म कॉज नहीं करता है। अगर इस तरह का कोई पैरासाइट है या फिर कोई सबसे क्लोज जो उनके स्पीशीज है जो उनसे इंटरेक्ट करती है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रति, तो उसे हम ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहते हैं। फैकल्टेटिव में इसका उल्टा होता है, उसमें भी दोनों जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, काफी ज्यादा पास पास एक दूसरे के होते हैं दोनों ही स्पीशीज, पर इसमें जो इनका रिलेशनशिप होता है वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता है। और जो दूसरा फॉर्म है वो है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म भी एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ये भी एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दो स्पीशीज के बीच में, जिसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरे को कोई हार्म नहीं होता है। मतलब अगर उसे फायदा हो या ना हो वो बात की चीज है, लेकिन उसे कोई हार्म तो नहीं होता है। तो ये भी एक तरह का पॉजिटिव इंटरेक्शन ही है, जिसका एग्जांपल आप एपीफाइट्स ले सकते हो, या जिनको हम कॉमनली कुछ अगर एपीफाइट्स का नाम लें जैसे कि ट्रॉपिकल ऑर्किड्स, जो कि ट्रॉपिकल ट्रीज, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, देवदार, साल, टीक और ओक, इन सभी ट्रीज के ऊपर पर्टिकुलरली एक एपीफाइट, एक पैरासाइट की तरह से ग्रो करते हैं ऑर्किड्स, और उनके अंदर वो कोई नेगेटिव चेंजेस नहीं लाते हैं, हालांकि उन्हें कुछ फायदा ही हो जाता है। अपना जो उनका फिजियोलॉजिकल रेट है उसको बढ़ाने के लिए वो सनलाइट का प्रयोग ताकि अच्छे तरीके से कर पाए, क्योंकि इनकी हाइट काफी कम होती है, तो ये क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि आगे चल करके जो बड़े बड़े पौधों, जो बड़े बड़े पेड़ों के बीच में, बड़े बड़े ट्रीज के बीच में उन्हें लाइट नहीं पास हो पाती, उनके पास सनलाइट उतनी अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, तो वो इन्हीं लंबे पौधों को यूज करके उनके ऊपर एज अ पैरासाइट वो ग्रो करते हैं, और लाइट को और रेन को, स्पेशली जो रेन वाटर होता है उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए उनको यूज करते हैं। हालांकि इससे उन जिन भी प्लांट्स के ऊपर वो अपना पैरासिटिक एडेप्टेशन पर वो एस्टेब्लिश करते हैं, उन प्लांट्स को वो किसी तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करते। तो ये एक तरह का फॉर्म ऑफ कमेंसलिज्म ही है। अब बात कर लेते हैं पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म एक तरह से नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। पैरासिटिज्म जो होता है वो एक तरह से नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है।
क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें एक स्पीशीज जो पैरासाइट है जो किसी एक होस्ट के अंदर, जो दूसरा स्पीशीज है वो होस्ट है और पहला स्पीशीज या मतलब कोई एक स्पीशीज पैरासाइट है जो कि अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए उस होस्ट को यूज करते हैं बाय अफेक्टिंग देम। मतलब यहाँ पर उनको अफेक्ट भी करते हैं, वो नेगेटिवली हार्म भी पहुंचा सकते हैं कभी कभी ये पैरासाइट्स अपने फायदे के लिए। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में कुछ चेंजेस ला करके खुद का अगर फायदा उठा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो एक तरह का पैरासाइट है। और जो भी ये ऑर्गेनिजम्स है वो चाहे तो न्यूट्रिएंट का फायदा उठा सकते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर होस्ट से, या फिर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो डेथ नहीं करते उनकी। मतलब जो भी ये पैरासाइट होता है वो तुरंत उनकी डेथ कॉज नहीं करेगा उस पर्टिकुलर होस्ट की। हालांकि उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको काफी कमजोर कर देगा एक तरह से, लेकिन उसकी डेथ तुरंत तुरंत ही हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये तो हो गई पैरासाइट की बात। और अगर पैरासाइटॉइड की बात की जाए, इससे कुछ डिफरेंट होता है पैरासाइट से। पैरासाइटॉइड एक टर्म होता है इकोलॉजी के अंदर, जो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में एक वर्ड आता है पैरासाइटॉइड। उसमें यह होता है कि जो पैरासाइटॉइड एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पूरी लाइफ अटैच रह जाता है किसी एक होस्ट में। मतलब पैरासाइट्स तो होते हैं कि जो मतलब एक होस्ट पर अगर उन्होंने अटैक किया, फिर उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बिगाड़ दिया, और फिर उसके बाद वो दूसरे होस्ट को तलाश करते हैं क्योंकि उनसे अब न्यूट्रिएंट्स तो मिलेगा नहीं। डेथ होने के बाद हालांकि वो उसे छोड़ जाता है, लेकिन जो पैरासाइटॉइड होते हैं वो पूरी लाइफ ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच रहते हैं। अब बात कर रहे थे अमेंसिलिज्म की। अमेंसिलिज्म बेसिकली कमेंसिलिज्म में जैसा हमने बात किया कि एक ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिट तो ले रहा है लेकिन सामने वाले होस्ट को कोई मतलब उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसको नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अमेंसिलिज्म में कमेंसिलिज्म से बिल्कुल विपरीत ही होता है, इसका अपोजिट ही है। मतलब ऐसा आप कह सकते हो कि जो पैरासाइट बन करके गया था होस्ट के अंदर, वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने या उनकी जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उसको थोड़ा बिगाड़ने गया था, या एक तरह से कह सकते हो कि मतलब उनकी मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल चेंजेस लाने के लिए वो गया था, कुछ डिजीज कॉज करने गया था। लेकिन वो उस होस्ट को अफेक्ट करे बिना, मतलब होस्ट को करने अफेक्ट करने के बजाय वो खुद ही अफेक्ट हो गया, उसको ही कोई हानि पहुंच गई वहां पे। लेकिन जो होस्ट है उसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ, वो किसी तरह से अफेक्ट नहीं हुआ। तो ये एक तरह का अमेंसिलिज्म वाला एक फैक्टर हो जाता है। ये भी एक नेगेटिव इंटरेक्शन का ही फॉर्म है, जो कि कमेंसिलिज्म एक पॉजिटिव इंटरेक्शन इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसमें जो पैरासाइट है वो उसको कोई असर नहीं होता, उसको फायदा हो रहा है, उसको बल्कि फायदा हो रहा है, पैरासाइट को फायदा हो रहा है, और जो होस्ट है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अमेंसिलिज्म में यही होता है कि जो होस्ट है उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो पैरासाइट बन करके गया था उसको नुकसान हो गया। तो ये एक तरह का अमेंसिलिज्म वाला ही कैरेक्टर है। ये तब होता है जब कोई इंडिविजुअल नेगेटिवली अफेक्ट करता है बाय इंटरैक्टिंग विथ अनदर इंडिविजुअल विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने आपको यही बताया, आपको इन मतलब इसी स्लाइड में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कोई होस्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो पैरासाइट बन करके गया था इंटरैक्ट करने, उसको ही कोई नुकसान हो गया। तो ये एक तरह का अमेंसिलिज्म वाला रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, और ये एक तरह का नेगेटिव इंटरैक्शन है। अब जो लास्ट पॉइंट है नेगेटिव इंटरैक्शन का, वो कंपटीशन है। कंपटीशन बेसिकली नाम से ही सुनने में आपको लग रहा है कि कंपटीशन, यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म या दो स्पीशीज कंपीट कर रहे हैं फॉर द सेम रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स की बहुत ही ज्यादा स्कार्सिटी है, बहुत ही शॉर्ट सप्लाई है रिसोर्स की। तो अब ऐसा हो गया है कि जैसे एक पॉपुलेशन है, किसी एक जंगल में एक पॉपुलेशन है, मान लीजिए आप कोई फॉरेस्ट एरिया है, कोई जंगल है, कोई लैंड मतलब सूखा हुआ लैंड है, जहां पर मान लीजिए एक तरह से कह सकते हो कि पानी या खाने या स्पेस की काफी ज्यादा या मेट्स की काफी ज्यादा किल्लत है। वहां पर उस रिसोर्स की कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स हो सकता है, चाहे वो फूड हो, स्पेस हो यानी टेरिटोरियल स्पेस, मेट्स हो सकते हैं यानी कि चॉइस ऑफ मेट्स वहां पे कम है, या फिर कुछ और भी फॉर्म हो सकते हैं रिसोर्स के जिनकी बहुत ही ज्यादा किल्लत है। किल्लत
आपको समझ में आ जाएगा। किल्लत का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा कमी है, शॉर्टेज है, वहां पर शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्स है। तो ऐसे में होगा क्या कि कंपटीशन तो होना ही है। अब क्योंकि रिसोर्स कम है तो फिर वहां पर दोनों ऑर्गेनिजम्स को भिड़ना होगा आपस में उस रिसोर्स को पाने के लिए। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है ये भी एक नेगेटिव इंटरेक्शन का फॉर्म है, इसको हम कंपटीशन बोलते हैं। और कंपटीशन में दोनों ही स्पीशीज सफर करते हैं, एडवर्सली सफर करते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उनको क्षति पहुंचती है। क्योंकि जब कंपटीशन कभी भी कहीं पे भी होता है तो किसी एक को ही इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर कोई जीत भी जाता है तो भी वो नेगेटिवली कहीं ना कहीं मेंटली या फिजिकली किसी तरीके से हार्म उसको होगा। क्योंकि कंपटीशन हो रहा है तो दोनों ही स्पीशीज अपने मतलब 100% देने की कोशिश करेंगे वहां पर उस रिसोर्स को पाने के लिए। तो उस रिसोर्स पर चाहे कोई एक ही कब्जा करे चाहे एक ही जीते, लेकिन फिर भी जो जीता हुआ भी है वो उसको भी हार्म होता है और जो हार जाता है उसको भी हार्म होता है। तो दोनों एक तरह से मतलब दोनों ही सफर कर रहे होते हैं इस कंपटीशन में। कंपटीशन या तो इंटर स्पेसिफिक हो सकता है या तो इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है उसमें बेसिकली होता ये है कि जो कॉम्पिटिटिव रिसोर्स है जिसके लिए कंपटीशन हो रहा है वो रिसोर्स कोई स्पेसिफिक रिसोर्स हो सकता है कि मतलब सिर्फ फूड के लिए ही पूरी पॉपुलेशन लड़ी जा रही है। तो वो जो पूरी पॉपुलेशन के बीच में जिस सोर्स ऑफ कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ फूड है। या फिर वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकती है कि मान लीजिए उसी फूड के लिए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ही नहीं लड़ रही है, एक दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन भी आकर के उनसे भिड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होता है या कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन होता है जो कि एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है क्योंकि इसमें दोनों ही स्पीशीज को सफर करना पड़ता है। तो इसी के साथ अब इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। काफी ज्यादा छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी करना मत भूलना। और ऐसे ही और दूसरे इकोलॉजी के सेशंस जैसे ही अपलोड होते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वो सेशन अपलोड होंगे तो आपको तुरंत ही एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।